जैसे आपने देखा माउंट लिटरा जे स्कूल 16 साल कंप्लीट किया और अभी मैडम है जो कि प्रिंसिपल है, जानने की कोशिश करेंगे क्या मैसेज देंगी मैडम आज। It's a very good time to expose our children's talent and skills. हम लोग बहुत खुश है बच्चे का पूरा टैलेंट दिखाने के लिए। ये बच्चे का एक मौका मिला है पेरेंट्स देखने के लिए भी। And also it is the time to tell about our school, the beautiful infrastructure and all the amenities we have for the holistic development of the students. So it is a pleasurable moment. We have named it as Spandan 2024 Glimpses of Life. और लाइफ में कैसे है बच्चे और खुशी का टाइम, खेलने का टाइम, वो सब का दिखाएंगे उस स्टेज पर। एंड ऑल्सो वी हैव national international achievements also. Those students were also been honored and our teachers with long service were also been honored. We sincerely thank our director Mr. Shreyan Jain and our vice chairman Sujitra Jain for all their support, and they are the backbone of Mount Litra Z School Bampali Ara with dedicated staff over here. In this time Mount Litra J School logo change. What is the experience from 5M? See, as per technology, it is also changing it. And every time we are stepping ahead with the NEPs and also other national curriculums, CBSE's initiatives to impart skill education and all such things. And nourishing our potentials and nurturing our potentials and preparing students to be the leaders of the future. That is the motto of our logo, which are the stars to lead the whole world. So Mount Littrans will be the stars of the whole world. They will go explore everything, experience everything, and they will stand ahead than the other children. ओके, थैंक यू। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि माउंट लिट्रा जी स्कूल की जब भी चर्चा होती है तो माउंट लिट्रा जी स्कूल हमेशा से ही कुछ हटके करके दिखाए जाने के लिए जाना जाता है। आप लोगों ने अभी देखा एनुअल डे, कल से ही एनुअल डे सेलिब्रेशन चल रहा है। कल जूनियर विंग का था, आज तमाम जितने भी लोग हैं सब लोगों का वेलकम है। कैसा लगा? तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि माउंट लिट्रा जी स्कूल जो है कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या अच्छा लगा और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज के इस स्पंदन कार्यक्रम में जो चीज़ें दिखी, इससे ये सीधे तौर पे है कि संस्कार युक्त शिक्षा जो हमारे मूल में होना चाहिए, उस दिशा में ये प्रबंधन प्रयास जरूर कर रहा है। इसके अलावे अगर आप उनके कार्यक्रमों को देखेंगे तो जहाँ एक और आधुनिकी पद्धति का इस्तेमाल है, इसके अलावा भारतीय सांस्कृतिक विरासत को भी संजोने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये दोनों एस्पेक्ट किसी भी बच्चों छात्र जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है कि सिर्फ आप कोई अंक लाके सिर्फ आप अकादमिक रूप से किसी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाए, जीवन में ये नहीं। शिक्षा का मूल मंत्र ही है कि जीवन जीने की कला आपको दे, और इन सारे विधाओं में बच्चों को ट्रेन करने के लिए ये विद्यालय काफ़ी अच्छा कर रहा है। ये इस कार्यक्रम से स्पष्ट है। आज जैसे कि आपने देखा, हालांकि कल से ही कार्यक्रम चल रहा है, बच्चे अलग अलग प्रतिभाओं से, जितने भी अभिभावक हैं या जो भी गेस्ट आ रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही उत्साहित कर रहे हैं। आपको क्या अच्छा लगा, क्या जानना? देखिए, मैं चूँकि शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ दूसरे रूप में भी, मैंने जैसा अपने उद्बोधन में भी कहा कि मैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय का संस्थापक प्राचार्य रहा हूँ। तो जो जे कृष्णमूर्ति का शिक्षा की फिलॉसफी है, होलिस्टिक एडुकेशन उसको कहते हैं, तो यहाँ पे बच्चों के साथ जितनी भी चीज़ें आपने देखी, ये सबसे अच्छा लगा कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई के लिए एक्सेलेंस नहीं, और प्रबंधन ने शिक्षकों को भी प्रोत्साहित किया उसी स्टेज से। तो न सिर्फ शिक्षक बल्कि अब शिक्षक छात्र के साथ साथ इतनी संख्या में अभिभावक आए, यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको लेके सामूहिक रूप से चलना किसी भी प्रबंधन की बहुत बड़ी सफलता होती है। और जब तभी आपको रिजल्ट मिलेगा छात्र जीवन में, जब बच्चे, अभिभावक, शिक्षक ये मिलकर काम करें, और ये मिलकर काम करने की चीज़ें जो दिखी, ये बहुत बड़ी सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे आपने देखा माउंट लिट्रा जी स्कूल का एक अलग स्वरूप जब भी
साल का जब ये वार्षिकोत्सव समारोह मनाया जाता है तो तमाम चीज़ें बच्चे दिखाते हैं। बच्चों के अंदर जो प्रतिभा डाली जाती है, चाहे वो नृत्य संगीत के माध्यम से, चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से, चाहे शिक्षा के माध्यम से, वो काफ़ी अद्भुत रहता है। और माउंट लिट्रा जी स्कूल के जब चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं श्रेयांश जैन साहब की चर्चा होती है, जिन्होंने काफ़ी ही सुंदर तरीके से हमारे भोजपुर में को लाया, जिससे तमाम वो बच्चे जो कि दूर दराज जाके पढ़ने के बारे में सोच रहे थे, यहाँ से ही कोई आईएएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सफलता हासिल। के सी सिन्हा साहब हैं, तो इनसे भी हम बात करेंगे। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही तरीके से इन्होंने बच्चों को भी अपना दिशा निर्देश लगातार देते रहते हैं। क्या कहेंगे सर, आज माउंट लिट्रा मिशन में आप आए, क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा ही वो माध्यम हो सकता इस राज्य को, इस देश को शिखर पर ले जाया जा सकता है। और पूरा विश्व हमारे देश की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में करना होगा। और इस तरह का जो माउंट लिट्रा जी स्कूल जो है, इसका हमने देखा पूरा कैंपस, बच्चों का प्रतिभा, जितना प्रदर्शन बच्चों ने किया, जितने कार्यक्रम का, उसको देखकर कैसा लगता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट यहाँ के बच्चों का होगा। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का केवल काम शिक्षा प्रदान करना यानी जो क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं है, इसके साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, क्योंकि उसको आगे चल कर के जीवन के चुनौतियों का सामना करना होगा। तो केवल किताबी ज्ञान या जो शिक्षक पढ़ाते हैं उससे ये सामना नहीं हो सकता। और आजकल का युग तो है ये टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल और टेक्नोलॉजी का सही का ज्ञान है, वो हम लोगों से बहुत कम्युनिकेशन बतलाना होगा और शिक्षा तो देना ही होगा। उसका उसमें क्या हर एक बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, पहचान करना, आइडेंटिफाई करना और उसको निखारने और संवारने का काम भी स्कूल का होना चाहिए। और लोग कहते हैं कि स्कूल में जो बुनियाद बनता है आगे चल करके वही हो रहता है। नोबेल लॉरिएट लोगों ने भी कहा कि अगर हमको नोबेल प्राइज मिला तो उसमें हमारे शिक्षकों का, स्कूल के शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा सर, क्या कहेंगे माउंट लिट्रा जी स्कूल में आज आपको क्या अच्छा लगा? एक तो बच्चों के प्रतिभा को एजुकेशनल स्कूल जरूरी, पेरेंट्स की वार्ड के एजुकेशन के लिए चिंतित है और वो यहाँ आए हैं, हमारा बच्चा कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या कर रहा है, ये सब जानने के लिए ये बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, गार्जियन को भी, बच्चा, पेरेंट्स और स्कूल के टीचर, ये तीन मिलकर के ही आगे ले जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ होता है तो आपको अपडेट जानकारी देते रहते हैं। थैंक यू।